विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में हम ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने बौद्ध धर्म के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया था। आज का विषय उसके उत्थान और पतन से संबंधित है। उत्थान के क्या क्या कारक थे, किन कारणों से उसका इतना लोकप्रियता रहा, भारत में भी और भारत से बाहर भी, और इन सब के बावजूद सारे कारक उनके फेवर में होने के बावजूद फिर उसका पतन क्यों होता चला गया। आज इसी प्रश्न का समाधान हम इस विवेचना में ढूंढेंगे। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 मजबूत स्तंभ थे। एक स्वयं बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। हम जानते हैं कि बुद्ध एक संस्थापक के रूप में हमारे सामने हैं। बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना किया था। उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा ही संवेदनशील व्यक्तित्व था, बड़ा ही सरल व्यक्तित्व था, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता काफी समाज में बढ़ी। हम ये भी देखते हैं कि उनके जो सिद्धांत, जिस पर कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने चर्चा किया था, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कठोरता की जगह एक सरल व्यवस्था थी। हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने जो लक्ष्य दिया, हमारे सामने रखा, वो था निर्वाण। निर्वाण का क्या अर्थ है? तृष्णा या असीमित इच्छा से ऊपर हो जाना। उन्होंने जब मध्यम मार्ग की बात कही तो वहां भी कहा कि अति से बचना चाहिए, चरम से बचना चाहिए और वैराग्य से भी बचना चाहिए। ये नहीं कि वैराग्य की कठोर तपस्या में आप लग जाएं, तो ये आम आदमी का काम नहीं है। और न ही चरम सुख के पीछे भागें, ये भी नहीं। आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इनकी ये शिक्षाएं जो थीं, ये उपदेश जो थे, उसको हम धम्म के नाम से जानते हैं। तो दूसरा मजबूत स्तंभ उनके उपदेश थे। पहला मजबूत स्तंभ स्वयं बुद्ध थे, और तीसरा जो मशाल वाहक के रूप में पूरे क्षेत्र में फैल करके इन उपदेशों को लोगों के सामने रखते चले गए, वो संघ के नाम से जाना जाता है। संघ में भी हम देखते हैं कि उसकी लोकप्रियता का भी एक कारण था कि उसमें वर्णवादी व्यवस्था नहीं था। उसमें पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार था। कोई भी किसी भी जाति का हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, वो उसका सदस्य बन सकता था। हम इसके आगे फिर चर्चा करेंगे कि क्या सब चीजें संघ के लिए जरूरी था। मैंने इस आचार संहिता की बात की थी। जब आम लोगों के लिए उन्होंने आचार संहिता बनाया था, तो संघ के लिए भी अवश्य ही बनाया था, बल्कि उनके लिए तो और कठोर आचार संहिता था। मैंने कहा कि संघ में प्रवेश सबको मिलता था, महिला पुरुष को भी मिलता था, उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों को भी मिलता था,
लेकिन वहाँ पर भी कुछ प्रतिबंध थे। वो प्रतिबंध थे कि अगर आप देनदार हैं, गुलाम हैं या सैनिक हैं, तो बिना अपने मालिक की अनुमति से आप संघ के सदस्य नहीं बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 3 सतून के बाद बुद्ध, धम्म और संघ एक और मजबूत पिलर हमें अशोक सम्राट के रूप में दिखाई देता है, जिनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान बुद्धिज्म को फैलाने में, विदेशों में फैलाने तक में दिखाई पड़ता है। अभी उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप देखें कि संघ के मशालवाहक और उसको राष्ट्रीय प्रोटेक्शन, एक तो सबसे पहले कि बुद्ध खुद ही एक राजशाही परिवार से थे, दूसरा कि फिर उनको अशोक महान जैसे बड़े सम्राट का समर्थन प्राप्त हो गया। जो आता है हम परंपराओं से हमारे तक, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक ने जब कलिंग पर चढ़ाई किया तो बड़ा नरसंहार हुआ, भीषण नरसंहार, जिसको देख के उनका हृदय द्रवित हो गया। और वहां से आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसावादी हो गए। धार्मिक दृष्टिकोण से ये बातें बड़ी उचित प्रतीत होती हैं। एक बहुत बड़ी जो है परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बड़ा ही आवश्यक हमें दिखाई देता है। जब हम एक इतिहासकार के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि अशोक सम्राट ने एक बड़ा साम्राज्य कायम कर रखा है। अब उनको युद्ध की नहीं, शांति की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में, जिसको वो अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते थे, वहाँ लोगों का भय दूर करने के लिए उन्होंने स्तंभ लगाए और उसमें लिखा कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके कल्याण के लिए हैं, आपके क्षेत्र की शांति के लिए हैं। और वाकई हम देखते हैं कि ये हृदय परिवर्तन हो या समय की आवश्यकता हो, उन्होंने इसका अक्षरशः पालन किया। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ अशोक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते, वरन उसके सबसे बड़े मशाल वाहक भी बन जाते हैं। उसे वो राजधर्म बनाते हैं। अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। और जब हम देखते हैं कि बौद्ध से जुड़ी हुई हर जगह जहां भी बौद्ध से कुछ संबंध उस स्थान का था, जैसे लुम्बिनी उनका जन्म स्थान है, फिर हम देखते हैं कि बौद्ध गया जहां उन्होंने ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर जहां उनकी मृत्यु हुई, जिसे हम परिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, सारनाथ जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। इन सब जगहों को एक बौद्ध स्थल के रूप में अगर किसी ने विकसित किया तो वो नाम अशोक महान का था। कहा जाता है कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों का अनगिनत निर्माण उन्होंने जगह जगह कराया। धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख लगाए, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हमको उपलब्ध होता है। हम देखते हैं कि एक भी
बौद्ध स्थल ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं बदल दिया। फिर हम देखते हैं कि सांची, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया है, जो पत्थर का बना एक स्तूप है, जिसके तोरण द्वार, प्रवेश द्वार भी बड़े ही जबरदस्त हैं। ये सब उन्हीं की कीर्ति थी, अशोक महान की कीर्ति थी, जिसने हमें इतने महत्वपूर्ण धर्म उनके उपदेशों से अवगत कराया था। अब सवाल होता है कि बौद्ध धर्म के विकास का और भी कोई कारण था कि सिर्फ बुद्ध, धम्म, उनके विचार और संघ थे, या फिर उनको जो राष्ट्रीय समर्थन मिला था वो थे? एक और बात थी, ब्राह्मणवादी सोच में मगध को वो स्थान नहीं दिया जाता था जो दूसरे प्रदेशों को, जिसे वो आर्यावर्त समझते थे, दिया जाता था। मगध के लोग निम्न माने जाते थे। दूसरी चीज कि बौद्ध ने तीव्र स्वीकृति या जन्म से किसी को बड़ा किसी को छोटा न मान करके उन्होंने कर्म के सिद्धांत को दिया। हम ये भी देखते हैं कि बौद्ध के जो पाली ग्रंथ हैं उसमें क्षत्रिय का स्थान ब्राह्मण से भी ऊंचा रखा गया। इसका साफ मतलब है कि उस समय तक एक नए समाज के निर्माण का ये प्रयास था, ये आम लोगों के सुख का प्रयास था, वहाँ की अर्थव्यवस्था और इसको समर्थन देने का प्रयास था, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहें, बहुत ज़्यादा जिसकी स्वीकृति समाज ने दिया, वैसा धर्म बन गया। फिर हम देखते हैं कि 3 किताबों को त्रिपिटक, इसका मतलब त्रि का 3 और पिटक का मतलब होता है बास्केट, टोकरी। यहां पर उसका अर्थ टोकरी से नहीं है, संग्रह से है। फिर इसमें 3 चीज हम देखते हैं कि कौन कौन से पिटक थे। तो पहला था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक, और तीसरा था अभिज्ञान पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सबसे आरंभिक बौद्ध ग्रंथ हैं जो 3 भागों में बटा हुआ था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में। ये पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। फिर एक और आश्चर्यजनक बात देखते हैं कि कालांतर में जब इसका पूरा प्रचार प्रसार हुआ, और जैसा कि एक शाश्वत नियम है कि जिसका भी उत्थान होगा उसका कभी न कभी पतन भी होगा, तो पतन इसका भी हुआ, या फिर ये कह लें कि जिस तेजी से ये आगे बढ़ रहा था उस तेजी से फिर ये नहीं बढ़ा। इसमें भी 3 स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम 3 शाखा कहते हैं बौद्ध का, वो तैयार हुआ। एक
पहला हीनयान एक भाग बन गया, उसके बाद महायान, और तीसरा हिस्सा वज्रयान के नाम से विख्यात हुआ। ये बौद्ध में जो वैचारिक थोड़ा मतभेद रहा, लोगों ने बौद्ध के उपदेशों को जिस तरह से उसकी व्याख्या की, उसके कारण ये तीन। अब इसी हीनयान में को हम थेरावादा भी कहते हैं, हीनयान को थेरावादा भी कहते हैं। ये इसके उत्थान का कारण था। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।